हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो और अगर आप एक एक्सपीरियंस हो सरकारी नौकरी के, तो दोनों ही केस में आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैनल दोनों ही चीजें प्रोवाइड करवाता है। जब तक कर्मचारी नहीं हो जब तक आपको जॉब की इंफॉर्मेशन भी देगा, और जिस दिन कर्मचारी बन जाओगे उस दिन आपको यहाँ पे सर्विस मैटर से रिलेटेड वीडियो भी मिलेगी, रूल मिलेंगे, हरियाणा सिविल सर्विस रूल वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लो। और मैंने दो लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के, एक तो है जॉब से रिलेटेड चैनल का, एक है मेरा जिसमें केवल और केवल एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, जहां पे रूल वगैरह कोई मांगता है, कुछ पूछता है तो वो बताता हूँ। दोनों का लिंक दे दिया है, अपनी सुविधा के अनुसार उसमें जुड़ जाना और आगे अपडेट आपको वहां पे मिलती रहेगी। आज बात करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक स्टडी, हमें जी आगे पूरी करनी है, नई ज्वाइनिंग हुई है, पुरानी है, स्टडी लीव नहीं मिल रही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नहीं मिल रही, कैसे अपनी हम एजुकेशन को पूरा करें, डिपार्टमेंट मना कर रहा है, ये सब चीजें हैं। मैं आपको दोनों ही केस बताऊंगा, स्टडी लीव कब मिलती है और अगर स्टडी लीव नहीं मिलती तो फिर आपकी पढ़ाई पूरी कैसे होगी, पहले से पढ़ाई चल रही है तो कैसे होगी, बाद में पढ़ाई करनी है तो कैसे मिलेगी। दोनों ही चीजें बड़ी ध्यान से सुनना, वीडियो को देखना। आपको किसी के पास फोन करने की, मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वीडियो ढंग से समझ ली तो। ठीक है, सुनो आप। ये लेटर है भाई, ध्यान देना, लेटर का नंबर भी आपको मिल जाएगा। ये लेटर भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, मेरा जो एजुकेशन इसका सर्विस रिलेटेड जो ग्रुप है एम्प्लॉय को, वहां पे डाल दूंगा इसको। लेकिन उससे पहले समझ लो कहना क्या चाहता है लेटर। लेटर नंबर ये है, देख लो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर है। अब यहाँ पे सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को भेजा गया है, सभी इसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, डिप्टी एसडीएम और डीसी को, और रजिस्ट्रार जनरल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को। ये डेट है। यहाँ पे लिखा है टू ग्रांट परमिशन, यहाँ पे स्टडी लीव नहीं लिखा, ध्यान देना भाई। टू ग्रांट परमिशन फॉर हायर स्टडी टू ग्रुप बी टू ग्रुप डी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि ग्रुप बी से लेकर ग्रुप डी के एम्प्लॉय को हायर स्टडी के लिए परमिशन देना, सिर्फ परमिशन देना हायर स्टडी पे जाने के लिए, नोट स्टडी लीव। समझ गए फर्क है दोनों चीजों में। स्टडी लीव भी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, ध्यान देना। ये है लेटर, ठीक है। यहाँ पे सरकार ने कहा हमने कंसिडर किया है और ये सब चीजें, तो हम एक आपको कुछ मैटर इससे रिलेटेड हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको। अब यहाँ पे देखो, वेयर पहला पॉइंट है इसका, वेयर स्टडी लीव इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पे स्टडी लीव की जरूरत नहीं है। कहां पे नहीं है वो सुनो पहले तो। इन केस ऑफ परस्यूइंग हायर स्टडी, अगर आप हायर स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोर्स कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग है, चाहे आपका टेक्निकल है, कैसा भी है, और पब्लिक लोग हित में है, ये वर्ड आपको हर जगह मिलेगा, पब्लिक इंटरेस्ट, लोग हित में होना चाहिए। थ्रू, किसके थ्रू होना चाहिए, ऑनलाइन या प्राइवेट या कोरस्पोंडेंस या डिस्टेंस या इवनिंग क्लासेस, मतलब रेगुलर कोर्स नहीं है, इसके अलावा आपका डिस्टेंस हो, प्राइवेट हो, इवनिंग क्लासेज हो। इन केस की अगर आप हाई स्टडी कर रहे हो जहां पे आपको फिजिकली अटेंड नहीं करनी क्लास, किस केस में, केवल ऑफिस आवर में 9 से 5 की जो ड्यूटी होती है उस दौरान अगर आपको ऐसा कोई कोर्स है जिसमें आपको वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं, फिजिकल अटेंड करने की आवश्यकता नहीं, यानी कि जिस दिन छुट्टी हो या इवनिंग क्लास जो शाम को होती है ऑफिस आवर के बाद होती है, अगर ऐसा कोई कोर्स है तो आप कर सकते हो। आपको ही या सी में बी ग्रांटेड परमिशन फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन केस ऑफ ग्रुप सी और ग्रुप डी, यानी कि उसको परमिशन आपको मिलेगी। ग्रुप सी और डी के केस में आपको डीजी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है डीजी, डीजी परमिशन देगा, और ग्रुप बी ऑफिसर है तो उसको एसीएस देगा। समझ गई। और लेकिन यहाँ पे लिखा भी है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ऑफिशियल डज नॉट सफर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई मैं ये कोर्स कर रहा हूं जो कि एक रेगुलर कोर्स नहीं है, और इसकी वजह से मेरे ऑफिस में जो भी काम होता है उसके ऊपर कोई भी बाधा नहीं आएगी। 9 से 5 के बाद अगर आपको बुलाया गया, मान लो कभी रात को एकदम से कोई ऐसी कंडीशन आ गई, आपको बुला लिया गया, तो आप ये नहीं कह सकते जी 5 बज गए मैं नहीं आऊंगा। सरकारी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, आपको ये परमिशन दे दी जाएगी, एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, आफ्टर ग्रांटिंग सच परमिशन, अरे ये परमिशन वैसे अगर आपको ना भी लोगे जब भी चल जाएगा, लेकिन ये परमिशन देने का फायदा कहां मिलेगा, आप बिना परमिशन लिए भी कर सकते हो कोर्स, लेकिन अगर आपने परमिशन ली तो आपको फायदा कहां पे मिलेगा, तो आपको फायदा यहां पे मिलेगा। आपको ये परमिशन मिलने के बाद अप्लाइड लीव इंक्लूडिंग कैजुअल लीव अदर देन स्टडी, आपको कैजुअल लीव लेनी पड़ेगी। कब, मे बी ग्रांटेड प्रिपरेशन और अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एज स्पेसिफिक इन हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016,
मतलब आप अगर परमिशन लेते हो तो जब आपके एग्जाम होंगे ना तब आपको कैजुअल लीव दे दी जाएगी, 5 दिन की, 10 दिन की, पेपर में अपीयर होने के लिए। मान लो पेपर आपका संडे का नहीं है, पेपर आपका मंगलवार का है, और आप कहो जी मुझे पेपर देने जाना है और मुझे कैजुअल लीव दी जाए, तो पहली बात कैजुअल लीव आपका राइट नहीं है कि आपको आप मांगो और अफसर आपको दे, ये राइट नहीं है, अफसर के ऊपर है दे ना दे। लेकिन अगर आपने ये परमिशन ली होती, अगर आप परमिशन लेते हो तो आपको वो अफसर आपको कैजुअल लीव देगा पेपर में अपीयर होने के लिए, चाहे कितने भी पेपर हो, और प्रिपरेशन के लिए भी मांग सकते हैं। अगर आपके पास अर्न लीव, आप कह दो जी मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, ठीक है, अर्न लीव चाहिए, मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो आपको वो प्रिपरेशन के लिए भी लीव देगा। लेकिन अगर आप परमिशन नहीं लोगे तो आप हकदार नहीं हो पेपर में छुट्टी लेने के लिए। मिल जब भी जाएगी जुगाड़बाजी से या कैसे भी, लेकिन हकदार नहीं हो, लेकिन हकदार बनने के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो पहला डाउट क्लियर कि स्टडी लीव नहीं चाहिए यहां पे आप डिस्टेंस इवनिंग या ऑनलाइन क्लासेस के लिए, समझ गए। अब आ जाओ आगे, दूसरा पॉइंट क्या कहता है। एक पॉइंट है कि आप हायर स्टडी कर रहे हो और रेगुलर मोड से कर रहे हो। अगर आपको हायर स्टडी करनी है, रेगुलर मोड से करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा है वेयर द एम्प्लॉय हैज अटेंड फिजिकली क्लास एज रेगुलर स्टूडेंट, जहां पे कर्मचारी को फिजिकली अटेंड होना पड़ेगा एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह। ही सी में बी ग्रांटेड सच परमिशन एज मेंशन अबव इन पैरा 2(1)(a) सब्जेक्ट टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ 3 year सर्विस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 41(3). ये दिखाऊंगा रूल में आपको। तो आपको 3 साल की सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको रेगुलर कोर्स के लिए परमिशन मिलेगी। नोट स्टडी लीव, ध्यान देना, फिर कह रहा हूं क्यों स्टडी लीव किसको मिलती है वो भी बताऊंगा। यहां पे केवल सी और डी ग्रुप के लिए कह रहा है कि 3 साल के बाद आपको परमिशन मिल जाएगी हायर स्टडी के लिए, लेकिन कौन से रूल के अनुसार, ये रूल दिखाया है, ये रूल दिखाता हूं, रूल नंबर 41। ठीक है, रूल नंबर 41 क्या कहता है सुनो। अब रूल नंबर 41 पे आ जाओ। रूल नंबर 41 ये रहा भाई, ये है जी रूल नंबर 41 इसका। और रूल नंबर 41 का कह रहा है कौन सा, थर्ड, सब क्लोज 3। तो रूल नंबर 41 का सब क्लोज 3 यहां पे है, ये रहा, ये वाला। यहां पे क्या लिखा है, लोकहित में सरकार के द्वारा प्रमाणित किए गए उच्चतर अध्ययन और प्रशिक्षण के प्रायोजन के लिए 24 मास की आपको छुट्टी मिल जाएगी, बशर्ते कि ऐसे अवकाश से के प्रारंभ से पूर्व संबंधित कर्मचारी नियमों के अधीन किसी प्रकार के देय या अनुदेय अवकाश की समाप्ति तिथि तक 6 मास का साधारण अवकाश 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। मतलब अगर आपने, ध्यान देना, अगर आपने 3 साल की सर्विस पूरी कर ली हो, ठीक है, 3 साल की सर्विस पूरी कर ली हो, तो आपको 2 साल का ये परमिशन दे दी जाएगी असाधारण अवकाश, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी एक अवसर पर असाधारण अवकाश की सीमा, ये वाला जो पॉइंट है, असाधारण अवकाश होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो आपको 24 महीने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी, जब 3 साल की नौकरी हो जाएगी। ये किस केस में है, ये है जब आप रेगुलर मोड में कोई कोर्स करना चाहते हो, जब, समझ गए। लेकिन अब बात आती है, और ये सीओडी ग्रुप के लिए है, और अगर मिनिस्टर, ये सीओडी ग्रुप को तो देगा कम कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, और अगर बी ग्रुप का है तो वो देगा मिनिस्टर इंचार्ज, ठीक है। तो ये है, लेकिन आपको छुट्टी देने से पहले ये भी ध्यान रखा जाएगा कि आपकी छुट्टी से पहले वैकेंसी पोजीशन क्या है डिपार्टमेंट में। मतलब मान लो एक ही क्लर्क है और वही छुट्टी मांग ले तो छुट्टी शायद ना मिले। ध्यान देना, अगर एक ही क्लर्क है ऑफिस में, वही कहते मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, तो शायद आपको काम, ये कह देंगे कि काम है, काम कौन करेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं, तो छुट्टी शायद आपको ना मिले। ये मत कहना कि जो रूल देनी पड़ेगी, नहीं, यहां पे लिखा भी है ये बात। अब आ जाओ तीसरा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कर्मचारी ज्वाइनिंग से पहले कोर्स कर रहा है, ये बात तो थी दोनों, ये डिस्टेंस वाला तो कोई भी हो, ज्वाइनिंग से पहले हो चाहे बाद में हो, लेकिन ये वाला जो था कोई कर्मचारी ऑलरेडी वर्किंग है वो मांगे उसके लिए है। लेकिन ऐसा भी तो हो रहा है ना कि जो नए कर्मचारी हैं, अब मुझे पता है आधे लोगों ने तो वीडियो देख के कमेंट ठोक के जा ली होगी जी हमारे, हम पहले से नो कर रहे हैं कोर्स, हमें नौकरी अब लगे, हम क्या करेंगे, सब्र नहीं है वीडियो देखने का पूरा। अब आ जाओ उनके लिए। तीसरा पॉइंट कहता है वेयर एन एम्प्लॉय इज परस्यूइंग हायर स्टडी बिफोर ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस। मतलब कोई भी कर्मचारी पहले से हायर स्टडी कर रहा है और ज्वाइनिंग होने से पहले वो कर रहा है,
तो वो कैसे कोर्स पूरा करेगा, तो वो सुन लो भाई ध्यान से। यहाँ पे कोई फर्स्ट ईयर नहीं, कोई सेकंड ईयर नहीं, कोई थर्ड ईयर नहीं, तीनों के लिए अलग अलग यहाँ पे बताऊंगा। तो उनको परमिशन मिली जाएगी, परमिशन एज वेल एज ईओएल विदाउट पे मे बी ग्रांटेड फॉर पीरियड अप टू 6 मंथ बाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन केस ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉय एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन केस ऑफ ग्रुप बी ऑफिसर। मतलब क्या है, अगर आपकी 6 महीने 2 महीने या 6 महीने से कम अगर कोर्स बचा है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल जाएगी डिपार्टमेंट से, जिस डिपार्टमेंट में आप लगे हो अभी। अब बात आती है कि जी हमें तो डिपार्टमेंट नहीं मिला, कैसे मिले, जैसे ग्रुप डी की नई भर्ती हुई है या अभी ग्रुप सी की हुई है, ये एएलएम लगे, स्टाफ नर्स ये लगे हैं, तो उनको तो डिपार्टमेंट मिलेगा, उनको तो डिपार्टमेंट दे देगा। लेकिन जिनको डिपार्टमेंट नहीं मिला, ग्रुप डी कॉमन कैडर वाले हैं, तो इनको भी यहीं से मिलेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अपने कमिश्नरी में जमा करो लीव के लिए अप्लाई, और वो जाएगी आगे एचआरडी को, ठीक है, तो वो भी आपको हो जाएगा। लेकिन क्या कब मिलेगी वो सुनो, 6 महीने की तो दे देगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट 6 महीने की देगा आपको अगर आप पहले से कोर्स कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपको 6 महीने से ज्यादा चाहिए, ध्यान देना, अगर आपका कोर्स 6 महीने से ज्यादा का बचा हुआ है तो यहां पे आपको लिखा है कि इन केस ऑफ बियॉन्ड 6 पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ से ज्यादा अगर है तो मैटर शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विद क्लियर रिकमेंडेशन टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट कंसिडर रिलैक्सेशन ऑफ 41 HCS लीव रूल 2016। अब ये 41 रूल का 1 क्लोज क्या है, ये आ जाओ यहाँ पे, ये रहा, ये 41 का पहला रूल ये है। यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित सीमाओं में अनधिक साधारण अवकाश के एक अवसर पर प्रदान नहीं किया जा सकता। 6 महीने से ज्यादा आपको छुट्टी ईओएल की नहीं मिलेगी, लेकिन अगर रिलैक्सेशन, यहाँ पे कहा गया रिलैक्सेशन देने के लिए, कि यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए ऊपर विचार किया जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आपका केस वहां पे जाएगा और आपको शायद 6 महीने से ज्यादा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दे दी जाए नौकरी लगते ही, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, ऐसा आधार अवकाश स्वीकृति प्रकट से परमानेंट स्वीकृति का देने सक्षम। अगर कोई वैसा होता है ना कि भाई कोई मेडिकल वगैरह पे कोई दिक्कत आ जाए तो वो तो मिलती है, लेकिन आपको इस 6 महीने की छुट्टी के ऊपर रिलैक्सेशन चाहिए तो वो आपका मैटर जाएगा एफडी में। तो अब मेन बात ये है कि जो बंदा पहले से कोई भी कोर्स कर रहा है, रेगुलर कोर्स कर रहा है, अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी ज्वाइन करते ही इंटीमेशन दे दो डिपार्टमेंट में, मैं ऐसे ऐसे कोर्स कर रहा हूँ, मुझे परमिशन दे दीजिए। अगर डिस्टेंस से है तो उससे फायदा ये होगा जब पेपर होगा तो छुट्टी मिल जाएगी पेपर देने के लिए। लेकिन अगर रेगुलर कोर्स है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। अब वो मिले ना मिले वो कोई पक्की नहीं है, ज्यादातर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनको मिल जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। लेकिन आपने अभी शुरू किया है कोर्स फर्स्ट ईयर में, आप 3 साल का कोर्स है, तो भाई वो मिले ना मिले वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर है, दिस इज नॉट योर राइट। लेकिन हाँ अगर कोई फाइनल ईयर में है, किसी का 1-2 महीना 4 महीना 6 महीना है, उनको श्योर है मिल जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही मिलेगी। अब बात है जी स्टडी लीव कब मिलेगी, स्टडी लीव किसको मिलती है, तो वेयर द एम्प्लॉय हैज अप्लाइड फॉर स्टडी लीव, यहाँ पे जहां पे स्टडी लीव की आवश्यकता होती है तो वो यहाँ पे कहा इन्होंने प्रोविजन यहाँ पे लिखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टडी लीव किसको मिलती है। तो भाई स्टडी लीव मिलती है इनको, यहाँ पे देखो स्टडी लीव मिलती है, सबको नहीं मिलती स्टडी लीव, ये रहा अध्ययन अवकाश स्टडी लीव। सबसे इंपॉर्टेंट बात सीधी दिखाता हूँ, स्टडी लीव के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकता है ये वाला, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला सामान्यतः अध्ययन अवकाश सरकारी कर्मचारी को प्रदान नहीं किया जाएगा जिसने, यानी कि जो स्टडी लीव है वो किसको प्रदान नहीं किया जाएगा। पहली बात तो स्टडी लीव लेने के लिए पहली कंडीशन 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, पहली बात तो ये। अब नए लगे उनकी तो सर्विस है ही नहीं, पहली कंडीशन में रिजेक्ट होगी स्टडी लीव। तो दूसरी, अगर कोई मान लो इस कंडीशन को भी पार कर देता है, 5 साल होगी, मान लो पुराने ग्रुप डी है, क्लर्क है और कोई पुराना कर्मचारी, 5 साल की सर्विस हो भी गई, तो दूसरी कंडीशन कहती है कि सरकार के अधीन राजपत्रित पद धारण न किया गया हो, यानी कि अगर आपने राजपत्रित पद धारण नहीं किया है तो भी आपको स्टडी लीव नहीं दी जाएगी। यानी कि जो गजेटेड ऑफिसर नहीं है, जो गजेटेड ऑफिसर नहीं है उनको स्टडी लीव नहीं दी जाती। अब आ गई समझ में, दूसरी कंडीशन में सारे कर्मचारी फेल हो गए हैं,
समझ गए। जो भी कर्मचारी हायर स्टडी करने जाता है ना, जो कर्मचारी है, ऑफिसर और कर्मचारी, और ऑफिसर भी कौन सा, जो नॉन गजेटेड है वो, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय, इनको स्टडी लीव नहीं मिलती है, इनको मिलती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है, 3 साल की सर्विस के बाद अगर आपको कोई कोर्स करना है तो 2 साल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल जाएगी, कुछ आपकी ईएलपीएल कट जाएगी, मतलब वो करके आप कोर्स करके आ सकते हो 2-3 साल का। लेकिन स्टडी लीव कर्मचारी के लिए वैलिड नहीं है। स्टडी लीव मिलती है केवल राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर को, और वो भी 5 साल के बाद। समझ गए, ये दोनों कंडीशन होती है। अब आप देख लो कि क्या होता है। कुछ लोगों को तो स्टडी लीव जी मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई कर्मचारी को। और स्टडी लीव के अलावा आपको कोर्स करने के लिए बता दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, उनके बारे में तीनों चीजें मैंने बता दी है। अब भी अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो भाई फिर आप भगवान भरोसे हो, फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये दोनों रूल मैं डाल दूंगा अपने ग्रुप में, ग्रुप का लिंक मैंने टेलीग्राम पे दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और आपको यहाँ पे कर्मचारी से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी।